स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंसेंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह एक उसका अगला एमसीक्यू भाग होने वाला है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू जाकर देख सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो जाइए आप हमारे चैनल पर और हर वीडियोज़ को देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। और प्रश्न नंबर 101 है कि बौद्ध में वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई। जैसे जब बौद्ध जी अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा जिससे उनका एक कह सकते हैं कि ये बात दिमाग में आई कि कि एक साधारण या फिर एक वैराग के रास्ते पे चला जाए। 101 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहले दिखा बूढ़ा इंसान, फिर रोगी, फिर लाश, फिर सन्यासी। ठीक है। प्रश्न नंबर 102 है आप सभी के सामने कि बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो 101 का सही उत्तर होगा 101 नहीं, माफ़ करिए, 102 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 103 है कि बौद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है। तो 103 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अश्वघोष। प्रश्न नंबर 104 है आप सभी के सामने कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है। तो एक मिनट जाइए। तो प्रश्न नंबर 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसुमित्र जी। प्रश्न नंबर 105 है कौन से बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। 105 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि धम्मपद। प्रश्न नंबर 106 है आप सभी के सामने कि एक मिनट चाहिए, हाँ, बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्तों या भविष्य के बोधिस्तों किसे माना गया है। 106 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मैत्रेय। प्रश्न नंबर 107 किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। 107 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कनिष्क के समय। प्रश्न नंबर 108 पर आइए। यहाँ पर है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। 108 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मैत्रेय नाथ जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 109 है आप सभी के सामने। यहाँ पर आप सभी के सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची नंबर 1 में 4 पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी डी, और सूची नंबर 2 में भी 4 पॉइंट है। अब ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है। इसी तरह हम कई सारे सवाल कर चुके हैं इसके पिछले वीडियोस में, तो आप सभी को ये जानने में आसानी होगी। ए का 109 का संबंध है, उत्तर होगा जो सही वो ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर बात करें ए यानी कि वर्जपाणी, ठीक है, तो इसका संबंध होगा ए, यानी कि इंद्र देवता के तुल्य। अब बात करें बी यानी कि पद्मपाणी, तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी कि अवलोकितेश्वर। ठीक है। इसी तरह सी का 3 और डी का 4। ठीक है। अमिताभ मतलब स्वर्ग के देवता। प्रश्न नंबर 110 है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। 110 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हीनयान। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 111 के बारे में। इसमें कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम है। 111 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि महायान। प्रश्न नंबर 112 बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो 112 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 4 आर्य सत्य। प्रश्न नंबर 113 है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान देना। 113 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मध्यम मार्ग जो है शामिल नहीं है। इसमें क्या, एक बार फिर से ध्यान दे। तो इसमें कहा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में 3 रत्नों में क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो मध्यम मार्ग की जो बात है ये शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 114 है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंशों के शासकों ने दिया। 114 का सही उत्तर होगा यानी कि बंगाल के पाल। प्रश्न नंबर 115 है आप सभी के सामने। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में है कि बौद्ध शिक्षा केंद्र के बारे में बात किया गया है और दूसरी सूची में है उसके संस्थापक कौन है, मतलब कि जैसे जो शिक्षा केंद्र है उसके संस्थापक कौन है, निर्माता कौन है। 115 का जो सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आइए बात करते हैं ए का क्या है। एक यानी कि अगर बात करें नालंदा जो है उसके संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त। ठीक है, ये गुप्त वंश से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह बी का 2, सी का 3, डी का 4। बात करें प्रश्न नंबर 116 के बारे में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका अक्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। 116 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि जैन मत। बात करें प्रश्न नंबर 117 के बारे में। इसमें कि महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। 117 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बाहुबली। ठीक है। प्रश्न नंबर 118 है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। प्रश्न को एक बार खुद भी आप लोग जरूर पढ़िएगा।
118 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ठीक है, जो 24वें तीर्थंकर थे जैसे कि महावीर जैन जी, उनको हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन ये माना गया कि आज का जो है उसके कह सकते हो कि उसमें कई चीज़ों को उन्होंने जोड़ा और उसको और अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई किया और दूर तक उसको और ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 119, एक मिनट, प्रश्न नंबर 119 पे है कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। 119 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जातक। प्रश्न नंबर 120 है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। 120 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 121 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। 121 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बोध गया। प्रश्न नंबर 122 गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। 122 का सही उत्तर होगा बी, ये ठीक है। प्रश्न नंबर 123 आप सभी के सामने कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में समान रूप से विद्यमान था। आपके सामने 3 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बताना है सही उत्तर। तो 123 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ये दोनों सही हैं, बाकी पहला वाला गलत है। प्रश्न नंबर 124 है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, इसका क्या प्रतीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट जाइए, 125 था ना, नहीं 124 था, हाँ। तो प्रश्न नंबर 124 का जो सही उत्तर होगा वो है आप सभी के सामने डी, यानी कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए भी सही, यानी कि ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने अध्ययन में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बौद्ध का धरती का आवाहन, मार के अप्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बौद्ध का धरती का आह्वान, ये दोनों पॉइंट सही हैं इस सवाल के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 125 है कि राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। 125 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 126 है आप सभी के सामने कि बौद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई। 126 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुशीनगर में। अब बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 127 के बारे में, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। 127 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 128 आप सभी के सामने, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। 128 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी। प्रश्न नंबर 129 है, यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में कुछ महावीर जी के नाम हैं, जैसे जो 24 महावीर थे उनमें से सबका नाम है और उनके नाम का अर्थ बताया गया है। तो 129 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4, यानी कि अगर बात करें केवलिन जो महावीर थे इनके नाम का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होगा पूर्ण ज्ञान। ठीक है, इसी तरह बी जो है जिन, इसका मतलब होगा इंद्रियों की को जीतने वाले को जिन कहा जाता था। और जो महावीर थे यानी कि जो सबसे लास्ट थे, मतलब जैन तीर्थंकर, उनका मतलब हुआ अपरिमित प्राकर्मी। इसी तरह डी का 4 होगा। अब आइए बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 130 के बारे में। इसमें है कि महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई। 130 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पावा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों देखिए क्या है ना कि कई वीडियो आप सभी के लिए बनाने पड़ते हैं, तो वीडियोस में सवाल को देखते देखते पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि 1-2 शब्द ऊपर नीचे हो गए होंगे, कुछ शब्दों में उच्चारण में 19-20 फर्क, या कुछ नंबर जैसे मान लो 130 सवाल है मैंने गलती से 129 बोल दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रश्न पे ध्यान देना है। जो मैं बोलूँ, मान लीजिए मैं 130 नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ, तो आप भी खुद भी एक बार पढ़ा करो। मैं पढ़ा, समझाया, उत्तर बताया, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।